जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव सर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज मैं शाहजहां जो देखा जाए प्रिय बेगम मुमताज के आज दीदार करेंगे। और देखा जाए तो शाहजहां अपने जीवन में कैसा ये राजा बना और देखेंगे। साथ साथ देखा जाए अपने ही पुत्रों के हाथों में ये ये अपनी पूरी जिंदगी लाइफ बर्बाद हो गई। आइए उसी की हम चर्चा करते हैं। शाहजहां अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कर ले तो शाहजहां का शासन काल की बात करते हैं 1627 से 1658। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी 58 तक इनका शासन काल था। तो जन्म की हम बात कर ले तो जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। दोस्त कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, इनकी माता का नाम क्या है? मारवाड़ के शासक उदय सिंह की क्या थी? पुत्री थी। और उसका नाम है जगत गोसाई। क्या नाम है? क्या? जगत गोसाई। मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। और 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अब कहेंगे सर आसफ खां कौन थे? तो आपको मैं बता देता हूं। आसफ खां वह व्यक्ति है जो नूरजहां है। जहांगीर में मैंने पढ़ाया नूरजहां। तो नूरजहां का भाई है आसफ खां, उसकी पुत्री थी। अब देखिए जिसे शाह मलिका ए जमानी की उपाधि प्राप्त है। देखिए अर्जुमंद बानो को कौन सी उपाधि मिली है? मलिका ए जमानी की उपाधि मिली है। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरे में किरण ए सानी की उपाधि धारण करते हैं। अब देखिए तो 4 फरवरी और 1628 को शाहजहां किरण ए सानी जब ये सिंहासन पर बैठता है तब इन्होंने किरण ए सानी की उपाधि धारण करता है। देखिए आपको एक और बात बताता हूं। शाहजहां जीवित था अपने पुत्रों से लड़ता रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुत्रों से ही परेशान था शाहजहां। तो सबसे बड़ी बात है कि यह शाहजहां देखा जाए शाहजहां जीवित रहते हुए लड़ा गया। शाहजहां था तो उस समय क्या हुआ कि देखा जाए तो एक चीज और बता दो थोड़ा से। इनकी जो 7 जून 1631 को देखिए प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी पत्नी के देहांत हो जाए। 14वें पुत्र के समय, जब 14वें पुत्र के समय इनकी पत्नी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। और देखा जाए प्रसव पीड़ा के दौरान होता है। अब देखिए शाहजहां देखा जाए जीवित रहते हुए उनके पुत्रों ने विवाद कर दिया। उसमें से देखिए बंटवारा देखते हैं। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र है दारा सिको। उनकी एक पुत्री है जहां आरा। ये जहां आरा जो होती थी इन्हीं के दारा सिको के साथ रहती थी। एक पुत्र एक पुत्री, इनकी बहन है दारा सिको की। ये आगरा पाए थे। बंटवारे में क्या पाए थे? आगरा। औरंगजेब की बात करते हैं। इनके साथ एक बहन थी, उसका नाम है रोसर आरा। ये दक्षिण भारत का सूबेदार बनाए गए थे। और देखिए साज सूजा की बात करते हैं। ये बंगाल का सूबेदार है। कहाँ भैया? बंगाल का सूबेदार बनाए गए। मुराद बख्श की बात करते हैं तो ये इनकी बहन है गौहन आरा। ये गुजरात का सूबेदार बनाए गए। तो कहीं न कहीं एक प्रकार जैसे हुमायूं में बंटवारा हुआ था, हुमायूं ने कर दिया था अपने भाइयों के बंटवारा, उसी प्रकार इसमें भी एक प्रकार को सबको अलग अलग राज्यों का वो मिल गया था, सूबेदारी मिल गई थी। उसी प्रकार देखिए शाहजहां जिंदा रहते हुए अपने पुत्रों का विवाह देखा था, पहली बार देखा था। तो जरा ध्यान दीजिएगा, शाहजहां जिंदा रहते हुए अपने पुत्रों का विवाह। अब जरा देखिए बनारस बहादुर शाह, देखिए का युद्ध है, बहादुरपुर का युद्ध होता है। तो देखिए बनारस या बहादुरपुर का युद्ध है। तो ये 14 फरवरी 1658 में होता है। और किसके किसके बीच होता है? शाह सूजा और देखिए और मुगल सेना। शाह सूजा के साथ कौन रहता है? मुगल सेना रहता है। मुगल उनके साथ रहता है, नेतृत्व। और देखिए नेतृत्व दारा सिको का पुत्र सुलेमान सिको के हाथों से क्या हो जाता है? विजयी रहता है। अब बात करते हैं अगला हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामूगढ़ का युद्ध। देखिए 29 मई बात करते हैं। 29 मई 1650 ईस्वी को ये सामूगढ़ का युद्ध होता है। इसमें औरंगजेब मुराद की सेना, औरंगजेब व मुराद की सेना दोनों लोग मिलके
मतलब औरंगजेब भी मिला था और मुराद भी सेना, और देखा सेना शाही सेना को पराजित कर आगरा पर कब्जा कर लिया। शाही सेना मतलब मुगल सेना, मुगल सेना को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और उसी समय जब ये सामूगढ़ के युद्ध में करता क्या है औरंगजेब, ये अपने पुत्र जाते शाहजहां को ही बंदी बनाकर जाते ये मुसलमान बुर्ज में रखा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो शाहजहां को कब्जा कर लेता है और औरंगजेब ने मुराद को बंदी बना लेता। अब देखिए कहीं ना कहीं इनका भाई साथ देता है मुराद, और जिससे कारण से सेना मतलब देखा मुगल मतलब कुल मिला औरंगजेब और मुराद मतलब मिलकर इन्होंने मुगल सेना से मतलब लड़ा था, पराजित हो गया था और आगरा पर कब्जा भी कर लिया। अंत में क्या करता है, कुल मिलाकर मुराद को भी बंदी बना लेता है और ग्वालियर के किले में मुराद की हत्या कर देता है। खजुआ का देखिए शासन सत्ता बहुत खराब होती है। हमने पहले भी कई युद्ध देखे हैं, यहाँ भाई भाई नहीं होते हैं। खजुआ का युद्ध की बात करते हैं तो देखिए 5/1/1659 ईस्वी को हुआ था। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था, औरंगजेब व शाह सूजा को पराजित कर दिया था। देखिए औरंगजेब व शाह सूजा को पराजित कर दिया था। देवराई का युद्ध की हम बात कर लेते हैं तो अप्रैल 1659 में हुआ था। ये कहाँ है, देवराई अजमेर में है, राजस्थान में है। औरंगजेब और दारा सिकोह के अंतिम रूप से पराजित कर देता है। मतलब यहीं पर क्या कर देता है, दारा सिकोह को बिल्कुल, क्योंकि मुराद एक मैंने बताया शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र होता है दारा सिकोह, और दारा सिकोह को पराजित करता है औरंगजेब और उसकी हत्या करवा देता है। दोस्त क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। इतिहासकार वर्नियर की बात करते हैं। वर्नियर के अनुसार औरंगजेब के द्वारा सिकोह को दारा सिकोह को मृत्युदंड देते हुए स्वयं देखा है। अब आप समझ सकते हैं ऐसे इतिहासकार वर्नियर हैं, इन्होंने कहा कि मैं स्वयं देखा हूं, आंखों देखूं, हाल देखा हूं। किसको देखा हूं, औरंगजेब की हत्या मतलब औरंगजेब दारा सिकोह की हत्या करते हुए देखा हूं, औरंगजेब ने हत्या कर डाला। और वर्नियर ने भी कहते हैं कि 1658 में शाहजहां के देखा जाए काल में भारत आया भी था। भाई देखिए उस समय वर्नियर कहता है कि 1658 में शाहजहां का काल था, मैं उसमें आया था, भारत दौरा किया था और मैंने उसकी हत्या करते हुए स्वयं देखा। और एक चीज बता दूं कि देखिए जाए तो जहां तक सवाल है कि शाहजहां का ये ताजमहल का निर्माण करवाया था 1631 ईस्वी में प्रारंभ किया और 1653 तक चलता रहा। अब आप समझ सकते हैं कितने वर्ष लगे हैं, लगभग 22 वर्ष तक लगे रहे और कितने पैसे खर्चे हुए, 9 करोड़ रुपए खर्चे हुए ताजमहल बनाने में। और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था, मरकाना जिला से प्रयोग किया, राजस्थान मरकाना से और इसको प्रयोग किया गया था। और इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे, अहमद लाहौरी, नादिर उल्ला तो असरार, ये इसके मतलब के मुख्य वास्तुकार थे। और मुख्य मिस्त्री कौन थे, उस्ताद ईसा खां की उपाधि, मतलब उस्ताद ईसा खां थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईसा खां। और शाहजहां ने फिरोज तुगलक द्वारा जो निर्मित थी नहर, एक चीज बता दूं, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण तो गयासुद्दीन तुगलक से चालू हो जाता है, मगर सर्वाधिक नहर की हम बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक बनवाया था। और देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने एक नहर ए साहिब की मरम्मत करवाई थी और देखा जाए तो इसका नाम बदलकर नहर ए शाह देखा जाए नहर ए शाह रख दिया, नहर ए शाह रख दिया। कौन रख दिया, यही शाहजहां ने रख दिया। और एक चीज बता दो, गोलकुंडा के अभियान में जानते हैं फारसी व्यापारी मीर जुमला मोहम्मद सैयद ये शाहजहां को शरण में आ गया था, जिसके कारण शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। और ये कोहिनूर हीरा क्या करता, अपने मुकुट में लगवा कर तख्ते ताउस का निर्माण कर दिया। इसका जो सिंहासन होता था मयूर सिंहासन होता था। दोस्तों ये मयूर सिंहासन, अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा तख्ते ताउस का प्रयोग करने वाला कौन शासक है, तख्ते ताउस का प्रयोग करने वाला शाहजहां है। और शाहजहां की हम बात करते हैं तो तख्ते ताउस का निर्माण किया है और सबसे ज्यादा कोहिनूर हीरा अपने मुकुट पर वही लगवाता था। और कुल मिलाकर देखा जाए तख्ते ताउस का निर्माण करने वाला शाहजहां ने अपने जीवन में और कार्य किए हैं। तीर्थ यात्रा कर जो पुनः प्रारंभ कर दिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, और कौन किया था, अकबर ने किया था। और दोस्त गौ हत्या की हम बात करते हैं तो अकबर ने गौ हत्या पर रोक लगा दिया था, इन्होंने गौ हत्या फिर शुरू कर दिया।
और 1633 ईस्वी में अनेक मंदिरों को तोड़वा डाला था। 1633 ईस्वी में अनेक मंदिर को शाहजहां ने तोड़वा डाला और शाहजहां ने सिजदा और पागोश पर इन्होंने जो रोक लगा दिया, अब हमारे यहाँ सिजदा और पागोश त्योहार नहीं मनाया जाएगा दोस्त। और उसके बाद आगे कि इनके यहाँ एक शाहजहां के समय में पंडित गंगाधर लहरी, आप नाम सुने होंगे, प्रसिद्ध कवि थे गंगानाथ, देखिए जगन्नाथ, और इन्होंने एक वो थी गंगा लहरी थी। और कहीं ना कहीं इनके दरबार में ऐसी बात नहीं है, विद्वानों का भी संरक्षक माना जाता है दोस्त। और दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, शाहजहां ने एक रावी नदी से मतलब नहर खुदवाई थी, और ये नहर, इनको देखा जाए नहर खुदवाने का भी श्रेय प्राप्त होता है दोस्त। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्त शाहजहां बुरा भी है, और देखा जाए जनता के प्रति अच्छा कार्य किया है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।